ये आकाशवाणी नागपुर है। बाहर का आदमी प्रस्तुत है ये नाटक। लेखक रंजन त्रिवेदी और प्रस्तुतकर्ता मनमोहन भटनागर। बाहर का आदमी। बंगला तो वही है, भूला नहीं हूं। करीब 4-5 वर्ष के बाद आ रहा हूं ना। शहर में इतना अच्छा बंगला मिल जाना, बनवा लेना सुरुचि की बात नहीं है। ये सुरुचि भीतर क्यों नहीं होती? कौन रोकता है? बेल बजाऊं या दरवाजा खटखटाऊं? इतनी शांति यहां। अभी तो वैसे 4 ही बजे हैं। बेल तो साफ सुनाई दे रही है। बेल भीतर सुनाई नहीं पड़ रही होगी, पर ऐसा तो नहीं कि थीफ आइज से देख लिया, अनवांटेड आदमी को बाहर से ही विदा करवा दिया जाए। पति इतनी जल्दी बाहर का आदमी हो जाता है? लगता है किचन में है। किचन? असंभव। और वो भी श्रीमती हंसा जी। श्रीमती हंसा जी किचन में? इम्पॉसिबल। पढ़ी लिखी औरतें चूल्हे चक्की के लिए होती हैं? ना 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 ना, ये तो उनकी प्रेस्टीज के खिलाफ है। हाँ, हो सकता है कि सुनकर भी दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। बेहतर है अब दरवाजा ही खटखटा दूं। हाँ, लगता है कदम तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। जानता हूं भाई, वे इस तरह के स्वागत सत्कारों के लिए नहीं बनी। काम के आदमी को अहमियत देना वैसे वो खूब जानती हैं, बाकी तो सब निरर्थक होते हैं। काम का महत्व आदमी आदमी के बीच विभाजक रेखाएं नहीं बनाता। हंसा जी नहीं बनाती? ये ऐसा न सोचती तो क्यों ये खुशनुमा जिंदगी कांटों भरी होती? कांटे ही कांटे। आ रही हूं, जरा रुकिए, रुकिए जरा। ये हंसा की आवाज नहीं है। उसने जरूर ऐसे कह दिया होगा, कह दे आ रही हूं। सामने नहीं आना चाहती होगी। ये विरोध अपमान का तरीका है। इस अहम की आग से कितने घर जलने से बचे हैं। सुंदरता, फिर कमाई का एहसास, ब्यूटी एंड देन मनी पावर। ओह, आप हैं? रुकिए रुकिए, अभी चेयर लेकर आती हूं। अब मैं भीतर बैठाए जाने का पात्र भी नहीं रहा, जबकि मैंने हर विभाजक रेखा को तोड़ने की कोशिश की है, समझाने बुझाने की कोशिश की है। अगर अनुराग न होता तो? बोलो धीरज बाबू, तुम यहां आते? बंगले के बरामदे में एक आउटसाइडर की तरह बैठने की जहमत उठाते? बाहर का आदमी। मैं सब भूल गया हूं। भूल जाना चाहिए, चाहिए भूल जाना। आपने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? मैं क्या आटा गूंदने और रोटी सेकने के लिए पैदा हुई हूं? इतना पढ़ लिख कर चूल्हा चक्की ही करती रहूं क्या? ये क्या मेरी नियति है? मैं यहाँ सड़ने के लिए बनी हूं, बस इसी तरह सड़ती रहूं। पढ़ना लिखना ये तो नहीं कहता देवी जी की घर के काम मत करो, परिवार में मत जियो, झूठा स्टेटस ओढ़ो, जो नहीं हो वही खुद को समझो। अकेली भाग भाग कर कहां जीती फिरोगी? आदमी नहीं ढूंढोगी? कहीं तो होगा। छोड़ो छोड़ो, किसे ढूंढना है ये मत समझाओ। नैतिकता चरित्र के मापदंड तो पुरुष के बंधन है। पतिव्रत वाली स्थिति नारी के लिए ही जरूरी है। क्यों? कितने पत्नीव्रत हीरो हैं समाज में, बता सकते हो?
ये क्लब, विहार, 5 स्टार होटल, अरे ऐसा ही सोचते रहोगे तो ये जिंदगी बदशक्ल हो जाएगी। आदमी के पास क्या सही आंखें होती हैं? आंखें? आंखें तो हैं मेरे पास, अगर नहीं है तो सभ्यता के चश्मे। पत्नी तो पति की जिंदगी का उजाला बनकर आती है, वो तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल का वास्ता देती है, लेकिन इसकी जगह मशालें जलाई जाती हैं। घर को आग घर के चिराग से लगने लगी है। कैसी कैसी मुश्किलें हैं, टकराहटें हैं। आज तक पति ने पत्नी को इसी तरह बातों से फुसलाया है, अपने स्वार्थों के लिए जिलाया है, आचरणों के आदर्शों के वास्ते देकर दास्ता से ढका है। वो उसका जीवन क्यों नहीं जीने देता? अब तो वो खुद जीना जान गई है। हाँ? कमाई करती है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, वो कहाँ कम है? बिल्कुल ठीक, वो कहाँ कम है। वो तो हर सफलता की कुंजी है देवी जी। पर देवी जी, इस कुंजी से परिवार में जिए क्षणों का ताल्लुक कितना है जानती हैं? इस ताल्लुक को जाने मेरी जूती। देखो, मैंने तुमसे हमेशा मित्रता चाही है, दबाने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। दबाता तो तुम इस तरह बोल कभी नहीं पाती। पुरुष जब बोलता है तब जानती हो क्या होता है? क्या मतलब? क्या होता है? खैर छोड़ो। मैंने हमेशा चाहा कि हमारा हर व्यवहार का एक ऐसा जीता क्षण बने जो हमें भीतर बाहर से छूता रहे, हमें आंदोलित करता रहे, जहां पुरुष को बोलने की, अस्तित्व जताने की कोई जरूरत ही न पड़े। जियो और साथ साथ जीने भी दो। हेलो। ओ तो तुम हो? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आऊंगी हुजूर। अरे भाई, ऐसी फिजा में तो जिंदगी महकने लगती है। आपका हुक्म हो और हम ना आए? भला ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, तो मिलते हैं। बाय बाय। जो भीतर से नहीं जी पाते हंसा जी, वे ही बाहर अपनी तलाश करते होते हैं, पर यह तलाश हमेशा अधूरी रह जाती है। आदमी तो बहुत से मिलते हैं, पर हर बाहर का आदमी एक प्रश्न होता है, अनुत्तरित, अनजिया। अपने आदमी के साथ जीना, उत्तरों की तलाश करना है देवी जी। साथ साथ जीवन के क्षण बांट लेना, जीवन की सार्थकता की ओर बढ़ना है, समझी? ऑल रबिश। रबिश। घूम फिर कर औरत को घर पर ही रखने पर आ गए ना। उसे खुद तो जीने दो। न जाने उससे आदमी को दर्द क्यों होता है। पत्नी को तो सभी अपने घर अपने साथ रखना चाहते हैं। अरे कभी पत्नी के घर पर रहकर तो देखो, तब समझ में आएगा बाहर और भीतर का आदमी। चालाकियों को तो एकदम बाहर कर देना चाहिए। हर बार ठगे जाना। मैं तो हिट करना जानती हूं। हिट। Yes, that's all you know. Hit. ओह, जूते की टो से हिट करती है कांच के फ्लावर पॉट को नहीं। वो बता रही थी आदमी इसी के काबिल होते हैं, उनसे इसी तरह सलूक किया जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हर औरत इस तरह की नहीं होती। निशी भी तो है। जिंदगी के थपेड़ों ने उसे कहां लापटका। आज उसे आया बनना पड़ा। हाँ निशी, हाँ, आज तो तुम एक आया ही हो। मगर पहले तुम कितने अच्छे ढंग से मिला करती थी। मैं भीतर आ सकता हूं निशी जी? अरे आप आइए आइए, आप बाहर कैसे खड़े हैं? हंसा जी तो चली गई होंगी कॉलेज पढ़ाने। मैं चाहता हूं सीधी भेंट एक बार हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। अच्छा। अनुराग भी नहीं मिल पाता। जब आता हूं जल्दी में मुझे लौटना ही पड़ता है। पहले बताइए, कॉफी, चाय या ठंडा लेना पसंद करेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए। नहीं नहीं,
फ्रिज में आइसक्रीम तैयार है, अब भी लेकर आती हूँ। आप पेपर देखिए। अरे ये क्या, आखिर आप ले ही आई। कितने अजीब ताल्लुकात होते हैं। किसी के मिलते ही शहद की बूंदें भीतर घुलने लगती हैं, और किसी के मिलने की क्या, याद आने ही से मधुमक्खियां घेरने लगती हैं, नोचने काटने लगती हैं। पहले आप खा लीजिए, आइसक्रीम पिघल न जाए। जब आपने लाकर दी ही है तो बिना खाए जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर मेरी जिंदगी तो आपसे छिपी नहीं है, बंधा जमा कुछ भी तो नहीं। वो तो देख रही हूँ। थोड़ा सा मन उदार हो जाए, अतीत की छोटी छोटी अच्छाइयों को चुन लिया जाए, उसके पास चला जाए, तो मन में कोई भी शिकायत नहीं रह जाएगी। अहम के अंधड़ फूलों को, क्यारियों को नोच डालते हैं। कांटे बटोरती जिंदगी बेपनाह नहीं होगी तो और क्या होगा? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं सहते सहते उबा नहीं हूं। अनुराग की समझ की राह देख रहा हूं। वो समझदार हो जाए, बस कांटे बटोरती जिंदगी का अंत हो जाएगा। आप तो खुद भी पढ़ी लिखी हैं, समझती हैं। वैसे अनुराग है समझदार, आपकी बराबर याद करता है मम्मी की कड़ी हिदायतों के बावजूद। बात यह है निशी जी कि पति पत्नी में कोई जिंदगी ही नहीं रह गई। आज जब एक बीवी कमाने लग जाती है तो पति उसके लिए एक बाहर का आदमी हो जाता है, मनोरंजन का साधन। आधुनिकता कैक्टस और बॉन्साई के बीच से कितनी उभरी है ये तो राम जाने, लेकिन गुलाब और तुलसी दूर की चीज हो गए। कौन जी रहा है, कौन बेदखल हो रहा है। ओह, दरवाजा खुला और बंद हुआ। मुझे लगा हंसा बीबी जी आ गई। अरे आप डर गई? हाँ, बात यह है कि मेरी जिंदगी के दरवाजे बंद है, हिदायतों की सांकल लगी हुई है, और फिर वे मालकिन है, डरना ही पड़ता है। मैं सड़क पर फेंकी हुई सिगरेट की खाली डिब्बी सा नहीं जीना चाहती। थोड़ा सा, लेकिन सादा और सम्मानित। मैं तो सदा हंसा को समझाना चाहता रहा हूं, इसलिए आता भी रहा, पर इस सबसे ज्यादा उसकी जिद और उसकी समझ को उत्तर देने के लिए अनुराग की जरूरत मैं हमेशा महसूस करता रहा हूं। मुझे लगता है मम्मी के नजदीक नहीं हो सका वो। कैसे कहूं निशी जी, अनुराग वो मेरा अस्तित्व है, मेरे रक्त मांस की सजीवता है। आज तक वो मुझसे दूर किया जाता रहा। पिता की पहचान उसके निकट मिटाई जाती रही। बेटे के निकट में सिर्फ एक आदमी की तरह मैं कब तक खड़ा रह सकता हूं? बेटा बाप की ओर लपके भी नहीं। हाँ, और बीबी जी आपसे उसका मिलना जुलना पसंद ही नहीं करती। क्लब, सभा, सोसाइटी, कॉलेज के प्रोफेसर अब उनकी पसंद रह गए हैं। वे केवल खुशामद में ही जीना चाहते हैं। लेकिन क्या पति ऐसा हमेशा कर सकता है? वे पति को तोते की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं, एक तोते की तरह। सुन तोते, सुना? फिर समता में जीना दाम्पत्य की मांग होती है। वे उसी को ठुकराती रही हैं। वे मुझे निरुत्तर पुरुष की तरह दिखना चाहती हैं, जो चुनौतीहीन हो। धीरज जी, बस उनका तो यही कहना है। सुन तोते तो सुनो। कौन है निशी? कहाँ कहाँ के लोग बटोर लेती हो। अरे ये बाहर के आदमियों के लिए सराय नहीं है। बाहर के आदमियों को इतना वक्त क्यों देती हो? जरा डिस्टेंस रखना सीखो, डिस्टेंस। ओह, लगता है आज फिर पीकर आई हैं। तभी पीछे के दरवाजे से आई। आपको देखा भी होगा, तभी उखड़ रही है। मैंने कहा ना, भगाओ ऐसे आदमी को। दूसरों का वक्त जाया करने वाले वक्त की शराफत जानते हैं क्या? बस उनकी चाहो, उनकी करो। मैं कहती हूँ भगाओ इनको। तुम ऐसे आदमियों की खातिर कैसे करती हो जो किसी भी काबिल नहीं है? हाँ,
अरे मैं कहती हूँ भगाओ इनको, मैं भगाओ इनको यहाँ से, भगा दो, भगा। तुम्हारी गुर्राती आवाज, अपमानास्पद व्यवहार, काटती पैनी निगाहें मुझे याद है हंसा, मुझे याद है। मैं ये भी जानता हूं कि क्यों निशी भी मुझसे इस कदर बदला बदला व्यवहार करने लगी है। डरते डरते बरामदे में बैठा गई, भगा नहीं पाई एक पति को दरवाजे से। क्या यही कम है? मुझे बैठाकर निशी कितनी चुपचाप चली गई, एक रिसेप्शनिस्ट की मुस्कान अपने होठों पर चिपकाए हुए। कितने सहमे शब्द, कितनी सहमी आवाज। कहीं बैठाकर ये तो नहीं कह गई कि भीतर की अब कोई संभावना नहीं थी रची, यहां आपकी स्थिति और औकात पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। आप जैसे लोग तो बाहर ही बैठाने के योग्य हैं। एक सम्मानित इंजीनियर इतनी सी बात समझता नहीं? अनुराग में जिस जीनियस का सपना बोया था, देखा था, अब बस उसी की राह देख रहा हूं। उसका पिता कभी सेकंड नहीं रहा, अनुराग भी नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? पत्रों में कितना साफ साफ लिख जाता है, कितना साफ। अनुराग के पत्र। ये एक बदनसीब बाप की जिंदगी है। पुत्र के पत्र, पिता के नाम। इन पत्रों में उसका चेहरा, उसकी आवाज मुझे नाचती बोलती नहीं मिलती। मम्मी आप तक नहीं जाने देती पापा, बार बार धमकाती हैं और डांटती भी हैं। अब आप ही कहिए, मैं अभी भी ना समझ हूं? मैं होशियार पिता की होशियार औलाद हूं, मैं मेरिट में फर्स्ट आ रहा हूं। पापा आपका एक सपना तो पूरा हो गया, आप कहें तो IAS या और कुछ ऊंचा। आई विल डू माई बेस्ट पापा, आई विल डू माई बेस्ट। आई नो माई सन, तुम ठीक कहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे टॉप आने की राह देखी है, लेकिन तुम में टॉप का अहंकार आए, ये मैं कभी पसंद नहीं करूंगा। छोटे बड़े हर को गले लगाना बेटे, उपेक्षा किसी को मत देना, किसी को नहीं। ये दूसरा पत्र भी देख लूं। मुझे सारे टीचर और दोस्त प्यार करते हैं। संस्कृत वाली टीचर तो बहुत अच्छी हैं, आज तक कोई उपेक्षा की बात तक नहीं की। वो मम्मी और आपको जानती हैं। वो शाकुंतल के एक प्रसंग को बता रही थी। वे किसे समझाने के लिए बता रही थी, मैं ये समझ गया। खैर, आगे देखें क्या लिखा है। वो बता रही थी, कालिदास अपनी व्यथा दुष्यंत के बहाने या कहिए चालाक स्त्री को उद्घाटित करते हुए कहते हैं, स्त्रीगाम शिक्षित पटुत्व मानुषी। बात गौतमी जैसी तपस्विन से शुरू होती है, जो शकुंतला के पढ़े लिखे रूप पर व्यंग करती है। पढ़ी लिखी तो इतनी गई बीती होती हैं कि वे कोयल की तरह अपने अंडों को कौवों के घोंसले में रखाती हैं। कुछ समझ रहे हैं पापा? ओफो, लिखते लिखते क्यों पूछते हो बार बार बेटे? जरा पढ़ लेने दो, पढ़ने दो मुझे, तब तो मैं आगे समझूं। आधा अधूरा क्या समझूंगा भला? देखो, आगे देखो। उनका पाप तब खुलता है जब कोयल का बच्चा बड़ा होकर घोंसला छोड़कर भाग जाता है। पापा, आया ही ने तो मुझे पाला है, मम्मी का पालने में कितना हिस्सा है, कितना सहयोग है। अब मेरे पंख नहीं फूट रहे। बोलो पापा, बोलो पापा, मेरे पंख नहीं फूट रहे। हाँ बेटे, हाँ, पंख फूट रहे हैं। तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी समझ ही जिंदगी के बिखरे कांटों को समेटने का आधार होगी अनुराग। पढ़ी लिखी कोयलों का छल भ्रम ऐसे ही टूटेगा, अवश्य टूटेगा, ऐसे ही। निशी जी, आप भी आदमी दिखाने से कट रही हैं, बच रही हैं। आप नहीं जानती कि मैं सिर्फ बाहर का आदमी नहीं बल्कि एक पति भी हूं, और पति की ही स्थिति में आया हूं। आप या आपकी बीपी जी उस सबको अब तक मिटा नहीं पाई।
मैं कहता हूं आप सुन रही हैं या नहीं? कब से मुझे बैठा कहीं बारात देने? आकर साफ साफ कह जाइए कि अनुराग भी नहीं है, वो भी मिलना नहीं चाहता, मिलने नहीं दिया जाएगा। मैं पूछता हूं, मेरा वर्तमान पहुंचने वाली आप लोग होती कौन है? वैसे भी औरतें तो एक जैसी होती नहीं। फिर क्यों आप दोनों मिलकर मुझे यह सबक सिखा रही हैं? जवाब दीजिए मुझे, जवाब दीजिए। मैं बात करने आया हूं, बोलती क्यों नहीं? 2 घंटे से बैठा हूं, शाम हो चली है। कहां है अनुराग? कहां है अनुराग? अनुराग! माफ करें धीरज जी, बीबी जी ने साफ साफ मुझसे कह दिया है, आप जब भी यहां आए आपके लिए दरवाजा न खोले। बाहर के आदमी के लिए हर बार दरवाजा खोलना ठीक नहीं है। फिर बाहर के आदमी को किसी की जिंदगी के भीतर उतरने का क्या हक है? आप खुद समझदार हैं। मेरा हक तब तक है जब तक अनुराग अपना निर्णय नहीं सुना देता। अब वो बड़ा हो गया है, मैं उसका निर्णय चाहता हूं। आप और आपकी बीवी जी की नहीं, समझिए आप? मैं कभी दूसरों की जिंदगी में दखल देने को तैयार भी नहीं, दखल देना तो दूर रहा। लेकिन अब जिंदगी के टुकड़ों को बटोरने में भी आप रोक लगा रही हैं। मैं पूछता हूं कि आप लोग रोकने वाली होती कौन है? धीरज जी, जिंदगी के टुकड़ों में आवाज होती है, रिश्तों की आहट भी महसूस होती है। बोलिए ना, बोलिए। अनुराग के पत्रों से मैं सब कुछ जान गया हूं आया, सब कुछ। उस टुकड़े में कितनी आहट है आप जान सकेंगी? वो मां के पास कितना है, मम्मी उसकी कितनी है, उसे अब जबरदस्ती अलग रखा जा सकता है? बोलिए। जब भी मैं आया आप लोगों ने मुझे मिलने दिया। 12-13 वर्ष कम होते हैं उसके अलगाव के। तुम तो इस घर की आया हो। आप मुझ पर हर बार व्यंग कर रहे हैं। आज तक तो आपने मुझे आया नहीं कहा था। आप मेरी स्थिति को नहीं समझ रहे। पैसा औरत के बीच विभाजक रेखाएं पैदा नहीं करता, स्तर नहीं बनाता। फिर आप मुझे दोष क्यों देते हैं? क्यों? बजने दीजिए फोन को। आप ही चुप हो जाएगा। पति की शराफत का ये वर्किंग लेडीज गलत फायदा उठाती हैं। मैं शुरू में ही पर कतर देता तो शराफत के इस फायदे की नौबत नहीं आती। शराफत का फायदा उठाने वाले समझदार नहीं, क्रूर होते हैं, क्रूर। मैं अभी आई। नहीं, फोन से ज्यादा जरूरी मैं हूं निशी। छोड़िए उस फोन को। धीरज जी, कैक्टस को अपनी जगह याद रखनी चाहिए। घूरे पर उगने वाली नागफनी ड्राइंग रूम में पहुंचते ही अपने तेवर बदल देती है, ये जानती हैं आप? उसका अस्तित्व तक पहचाना नहीं जाता। आप शांत हो जाइए। अनुराग भी आ रहा होगा, हॉकी खेलने गया है। मैं यहां किसी को रोकने वाली कौन होती हूं? मुझे तो हुक्म बजाना चाहिए ना। तुम नहीं जानती हो, छोटे छोटे सुखों में, मान सम्मान में उतराने वाली औरतें उथली नदी की तरह होती हैं। ये जरा से आवेग में, बहाव में उतराने लगती हैं। ये धीरज के पास रह ही नहीं सकती। लेकिन मैं सम्मान करना तो नहीं भूली। बीबी जी के मना करने के बाद भी मैं चाय ले आई। पहले चाय पी लीजिए। कृपा कर मुझे तो गलत न समझिए। पढ़ लिख कर नौकरी करने का यह मतलब तो नहीं कि पति को स्टूल पर, सोफे पर बैठा दिया जाने वाला चाबी का गुड्डा समझा जाए। पति को पत्नी के घर क्यों नहीं रहना चाहिए? बोलो, क्यों? वाह री औरत, वाह। खैर, अनुराग से कह देना तुम्हारे पापा आए थे। अच्छा। कौन आया था आंटी जी? आराम तो कर लो, हॉकी स्टिक रख दो। आप बताइए तो, कौन आया था? कोई तो नहीं। कोई आया नहीं? आपने चाय लाकर रख दी और चाय वाला बिना चाय पिए चला गया। आप भी मम्मी की तरह झूठ बोलने लगी हैं। अनुराग, आंटी जी मुझसे कब तक छिपाती रहेंगी? अरे तुम कपड़े तो बदल लो, हाथ मुंह धो लो। नहीं, पहले बताओ, कहीं पापा तो नहीं आए? मेरे पत्र में उनके आने की बात थी। और हाँ,
मम्मी पिकनिक से लौटी या नहीं, आज बात साफ साफ हो जाती आमने सामने तो बेहतर होता। पापा रुके नहीं? बहुत देर तक बैठे थे, तुम्हारी राह देखते थे। कब गए यहाँ से? कहाँ गए हैं? अभी अभी गए हैं, सड़क के मोड़ तक पहुंचे होंगे। मैं अभी देख कर आता हूँ। रुक जाइए पापा, पापा रुक जाइए, अनुराग आ रहा है पापा, रुक जाइए पापा। कालिदास की पढ़ी लिखी कोयल की चालाकी वाली बात मेरी निगाह में सच हो गई। पंख खुल गए हैं, समझ आ गई है। पापा रुक जाइए पापा, अनुराग आ रहा है। पापा पापा पापा। बाहर का आदमी। अभी आपने रजन त्रिवेदी का लिखा ये नाटक सुना। प्रस्तुतिकरण सहायक थे सुभाष चंद्र महंती और प्रस्तुतकर्ता मनमोहन भटनागर। पात्र परिचय: निशी लता कुलकर्णी, हंसा रंजना कौल, अनुराग राहुल कुकरेजा और धीरज की भूमिका में थे सुशांत कुमार सन्याल। यह नाटक आकाशवाणी नागपुर से प्रसारित किया गया।